नमस्कार साथियों, मैं कुमार अरविंद अक्षता एकेडमी से आपका स्वागत कर रहा हूं। मेरे ठीक पीछे और आप देख रहे होंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी करतूत को फिर से एक बार वही परंपरा, मतलब एक चीज कही जाती है कि आपको किसी के ऊपर रहम आए या ना आए, कम से कम शर्म तो आनी चाहिए। इतनी तो मानवता हर व्यक्ति से हम इसकी अपेक्षा करते हैं। लेकिन जो हमारे हुक्मरान हैं, जो ऊपर की जगह पर जो लोग बैठे हुए हैं, उनने अपनी नीचता की हद पार कर दी है। मतलब आपने थंबनेल में देखा कि मैंने बोला कि एक प्रकार से अभी मध्य प्रदेश में शैक्षणिक आपातकाल और रोजगार का आपातकाल लग चुका है। और इसमें गलती किसी और की नहीं है, गलती हम और आपकी ही है। और आप और हम की गलती, मतलब युवा तो देश दुनिया को बदल सकता है, क्रांति करते हैं। हम तो पढ़ते आए हैं विश्व इतिहास से कि युवाओं ने क्रांति की है, ये किया है, वो किया है। लेकिन कुल मिलाकर के हम लोग इस समय पॉलिटिक्स में इतने अंधे हो गए हैं, राजनीति में, मतलब वो सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं। पर्दे के पीछे से सभी कांग्रेस और भाजपा के नेता, समाजवादी और आम आदमी पार्टी के नेता, सब एक दूसरे के भाई बहन हैं। लेकिन हम लोग आपस में उलझे रहते हैं। और मध्य प्रदेश जैसा राज्य है, यहाँ पर तो हमारी भूल कमल के फूल की ऐसी आंधी लह रही। मेरे कई विद्यार्थी ऐसे रहते हैं जिनको अगर कमल के बारे में, भाजपा के बारे में कुछ कह दूं तो मेरे को राहुल गांधी का समर्थक घोषित कर देते हैं। मैं इन्हीं दिनों के लिए हमेशा मौजूदा सरकार का विरोधी रहा हूं। मैं जाति से ऐसा व्यक्ति हूं कि मेरी इस जाति का व्यक्ति मुख्यमंत्री है। उसके बाद भी मैं कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में इस समय शैक्षणिक आपातकाल और रोजगार के आपातकाल का दौर है। 5 लाख की आबादी मध्य प्रदेश की ऐसी है जो कभी पीएससी की तैयारी करती थी। आपने उनके सपनों का इस तरीके से कत्ल किया, ऐसे उनके सपनों की हत्या की कि उसके बाद पिछली बार 1 लाख या 1.25 लाख फॉर्म भरे थे और उसमें 1.25 लाख के आसपास, 1,34,000 के आसपास लोग एग्ज़ाम पे अपीयर हुए थे। ये नोटिफिकेशन है, आप लोगों ने देखा होगा, लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। पढ़ने वाले लोग भी, पढ़ाने वाले लोग भी, शिक्षक भी इसका इंतज़ार करते हैं। क्योंकि बहुत सामान्य सी बात है कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे और बच्चों के द्वारा जो पैसा मिलेगा उससे दाल रोटी चलेगी शिक्षकों की। लेकिन जब इतनी पोस्ट आएंगी, टीचर्स की खुद की हिम्मत नहीं होती कि वो अपने किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लें, तो ऐसी स्थिति पर हम अपने विद्यार्थियों को कहाँ से प्रेरित करें। तो कुल मिलाकर के ये संकट है। और कई ऐसी सारी चीज़ है। मैं बहुत ही छोटा सा शिक्षक हूँ, मेरी पकड़ देश या अंतर्राष्ट्रीय या बहुत बड़े स्तर पर नहीं है। लेकिन चीज़ों को बहुत बारीक से समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों मैं कह रहा हूँ कि शैक्षणिक आपातकाल है भारत और मध्य प्रदेश में तो विशेष तौर से। अच्छा, एक और मामला है कि ये इस तरीके के जो करप्शन होते हैं, इस तरीके की जो ये पोस्ट बेचने का सिलसिला होता है, नोटिफिकेशन खुला है लेकिन मैं भी आपको बताऊंगा पोस्ट बेचने का सिलसिला बिहार के विद्यार्थियों से। और बिहार पे जो वहाँ पर युवाओं पे, मतलब वो बुद्ध की धरती रही है, वहाँ पे राजेंद्र बाबू की धरती रही है, दीनदयाल उपाध्याय जी लोग, जयप्रकाश नारायण लोग, बड़े बड़े लोगों ने वहाँ पर काम किया है। और कम से कम वहाँ पर इस तरीके की चीज़ है कि वहाँ पर आंदोलन क्या होता है, कैसा होता है। हमारे यहाँ के जो मध्य प्रदेश के बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, उन लोगों ने तो क्या किया, आंदोलन जब अपने चरम पर था, तो उसी समय जैसे असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था, तो गांधी बाबा ने गलती की थी एक बार आंदोलन को रोक करके, वैसा ही हमारे साथ हुआ और इसलिए हमारे साथ ये है। लेकिन बड़ी बात क्या है कि 158 पोस्ट हैं। समझ में ये नहीं आता है कि ये 158 पोस्ट क्यों है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं थोड़ा सा कुछ दिन पहले ही अभी, मतलब जो चीज़ें सुनने को मिली थी, और वो चीज़ें सुनने को ये मिली थी कि राज्य प्रशासनिक सेवा पे ही करीब 200 के आसपास, इसको चेंज ये को देख पा रहे होंगे आप। तो इसमें क्या है कि कुछ चीज़ें खास तरीके से, मतलब आप आयोगों को जो करना है वो चीज़ वो करता रहेगा। तो इसकी कुछ चीज़ें देखिए। पहली बात तो पोस्टों की संख्या केवल कितनी है। और अभी कुछ दिन पहले, मतलब पेपर की एक कटिंग थी ऑफिशियल, और उस पर लिखा था कि राज्य प्रशासनिक सेवा में हमको बार बार कैडर रिव्यू चाहिए। ये प्रशासनिक शब्द है, इसका मतलब ये होता है कि नई तरीके की पोस्ट सृजित करना। अभी ये वो मोहन सरकार ने 3 नए तरीके के जिलों की घोषणा की। बीते कुछ सालों में मध्य प्रदेश में इतने सारे जिले बन गए, लेकिन इन लोगों को ये शर्म नहीं आती कि आखिर ये लोग डिप्टी कलेक्टर, और इन सब, एक जिला जब बनता है तो करीब 4 तरीके की, 5 तरीके के डिप्टी कलेक्टर के पद सृजित होते हैं। 2-3 कलेक्ट्रेट में, और जितनी तहसील है उसमें उतने एसडीएम के लिए। लेकिन ये पता नहीं पोस्ट जा कहाँ रही है। सरकार पुराने कर्मचारियों का, जो वृद्ध हैं 60-62 साल के, उनको 65 साल कर रही है। हर साल कर्जा ले रही है। उनको क्या है, उनको लाडली बहना योजना से उनका काम चल रहा है निचले दरवाजे से, और उनको पता है कि संख्या बल तो उन्हीं का ज़्यादा है। 50-55% आबादी को तो वही चीज़ चाहिए। लेकिन इससे कारण जो क्रीम है, जो लड़कों का जो टैलेंट है, उस टैलेंट का बहुत बुरा कत्ल हो रहा है। इस बार के नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीज़ आयोग ने इस तरीके की जारी की है जिससे आपकी चीज़ें काफ़ी हद तक बर्बाद हो जाएगी। एक पॉइंट ज़रा मैं आप लोगों को इसमें पढ़वा रहा हूँ कि अभी तक जो ये लोग पुराना
पेपर जितना भी इन लोगों ने दिया है, तो उस पुराने पेपर में आप लोगों ने देखा होगा कि ये लोग 5 से 7 8 प्रश्न तो ऐसे रहते हैं जिनका कोई उत्तर होता ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ निरुत्तर होते हैं। मैं ऐसे ही नहीं खड़ा हूँ यहाँ पर, खड़े होने के पहले मैंने अपने जीवन में पिछले 10 साल पढ़ाई में, लिखने में, पढ़ने में लगाए हैं, दर्जनों किताबें लिखी हैं। और मैं चैलेंज देता हूँ, मतलब मेरी आवाज़ वहाँ तक तो नहीं पहुँच पाएगी, जाहिर सी बात है, लेकिन मतलब मैं इस चीज़ को लेकर के जो भी सुन रहे हैं उनके सामने चैलेंज कहता हूँ कि आयोग अपने किसी भी विषय के दिग्गज को आकर के सामना करवा दे, मेरे से ही सामना करवा दे। विषय उसका, जगह उसकी, स्थान उसका, और मैं अकेला, जो भी उनके सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि ये लोग मुख्य परीक्षा में भी घपला करते हैं। मुख्य परीक्षा में इनका घपला इस स्तर का है, कि अभी आपको मैं रिजल्ट की बानगी दिखाऊंगा अभी इसी स्क्रीन के पीछे। तो जो लड़का प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेता है, प्रीलिम्स में तो ऐसा है कि कंप्यूटर का काम है, उनको अपने 2 4 500 जो भर्ती करने होंगे कर लेते होंगे, और उन्हीं लोगों का मुख्य परीक्षा निकलता है। अलग से मुख्य परीक्षा आपको ऐसे अपवाद स्वरूप कोई मिल जाए, लेकिन अभी 2023 2-3 दिन पहले रिजल्ट आया, और मतलब योग्य से योग्य बच्चे को प्रोविजनल लिस्ट में रख देना, और कई बार उनको नदारादी कर देना, डिलीट कर देना। तो असल पे क्या है, प्रीलिम्स में अगर ये लोग बहुत बड़ा घपला करें तो प्रीलिम्स में ऐसा घपला इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनको अपने 500-700 लोगों को प्रीलिम्स में एंट्री दे देनी है, बाकी के 3000 लोग सामान्य प्रतियोगिता से आए। लेकिन उनको पता है कि मुख्य परीक्षा में संख्या बल इतना कम है कि लोग उठ करके आएंगे ही नहीं। मेंस एग्जाम का लड़का इतना गंभीर, इतना सीरियस होता है कि वो अपने अगले एग्जाम के लिए उसको लगता है कि हमारा यूट्यूब में, आंदोलन में, प्रोटेस्ट में हमारा बहुत समय जाया होगा, वो सब करता नहीं है। लेकिन हकीकत ये है कि मध्य प्रदेश में प्रीलिम से ज़्यादा मुख्य परीक्षा में धांधली चल रही है। मुख्य परीक्षा में करीब करीब पूरी पोस्टें, पूरे लोग वही वाले हो रहे हैं जो मतलब आयोग ने जिसके साथ साथ साठगांठ कर रखी है। ये एक और नया पॉइंट जोड़ दिया है अपनी परंपरा को, अपनी करतूत को क्रमबद्ध करने के लिए इन पापियों ने अब तो ये कह दिया है कि प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा के कट ऑफ अंक तथा साक्षात्कार के प्राप्तांकों को अब हम अंतिम परिणाम, मतलब कि जो 13% होल्ड रिजल्ट है, जो कि आने की कोई संभावना ही नहीं है, वो तो वो जानते ही नहीं है हम, उसके बाद ये आपको कट ऑफ बताएंगे। मतलब इससे अच्छा ये हो जाएगा कि हम अपने गलत प्रश्न बनाते रहेंगे। अब किसी लड़के को 78 नंबर मिले हैं और कट ऑफ 79 गया है, 79 प्रश्न गया है, तो फिर लड़का एक प्रश्न के लिए कोर्ट अभी तक चला जाता था क्योंकि उसको लगता था कि इस एक प्रश्न के कारण मेरी कोर्ट में जीत हो जाएगी। लेकिन अब तो वो एक प्रश्न का भी मामला खत्म है क्योंकि अब लड़के को ये पता ही नहीं रहेगा कि उसने असल में कितने नंबर प्राप्त किए। अपने से कैलकुलेट कर लेना और स्कोर कार्ड में पता करना, दोनों में बीच में अंतर है। तो अब तो सीधी सी क्लियर है कि स्कोर कार्ड आपका जारी नहीं होगा और उसके बाद आपका कट ऑफ जारी नहीं होगा, तो आप कितने दूर हैं कट ऑफ अंक से ये आपको पता ही नहीं होगा। 2-3 प्रश्नों में आपकी आपत्ति होगी, 10-20-50 हजार रुपए का भी अगर पैसा लगता है सुनवाई में, वकील फीस में, कोर्ट को केस को दायर करने में, तो अब लड़के के पास से इंटरनल मोटिवेशन मिलेगा ही नहीं। और ऐसे कोई तथ्य प्रमाण भी नहीं रहेंगे न्यायमूर्तियों के सामने कि न्यायमूर्ति साहब देखिए मेरे 2 प्रश्नों से पेपर रुक रहा है और 3 प्रश्न आयोग के ही गलत हैं। तो यहाँ पर यह बता रहा है आयोग कि हम पिछले साल भी बेशरम थे और आगे भी बेशरम रहेंगे। मतलब कितना भी समय बदल जाए, कितना भी दौर बदल जाए, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। राज्य सूचना आयोग जो है उसके आप लोगों ने चेयरमैन का खुद ऑफिशियली उनकी बेबसी, उनकी वो बेबसीपन, वो उनकी निराशा आपने देखा होगा कि राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कहते हैं कि हम क्या करें पीएससी अगर हमारी बात नहीं मानती। हकीकत की बात यह है कि पीएससी में इस समय पर हर एक पोस्ट बेची जा रही है। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। अगर आयोग सुने, मेरे ऊपर कोई कार्यवाही करे, मुझे जेल भेज दे, तो मुझे इन सब चीज़ों से डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे ये पता है कि ऊपर वाला जब आपको सजा देगा तो आपके मांस के टुकड़े भी देखने को नहीं मिलेंगे इसी भूमि पर, अगर ऊपर वाले ने सही तरीके से चोट किया। इतना आक्रामक एक शिक्षक को नहीं होना चाहिए, लेकिन जब व्यक्ति के भीतर, जब व्यक्ति पूरी तरीके से ना हताश हो जाए, जब व्यक्ति अपने आप को पूरी तरीके से ये फील करे कि अब मैं किसकी शरण में जाऊं, आप मतलब कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इन सभी चीज़ों को अगर आप देखें। और मैं कुछ चीज़ें आपको और दिखाना चाह रहा था। ये नंबर ऑफ पोस्ट दिख रही हैं स्क्रीन पे, अगर बहुत क्लियर ना हो। अब आइए नंबर ऑफ पोस्ट देख लीजिए आप। और नंबर ऑफ पोस्ट में एक तो इनकी करतूत आपको ये सामने आई कि अब वो कट ऑफ का नंबर देंगे ही नहीं। इनकी पोस्ट देखिए, राज्य प्रशासनिक सेवा की ये मात्र कितनी 10 पोस्ट दे रहे हैं। और 10 पोस्ट का भी आप खेल समझिए, मतलब लड़के ने तो ऊपर ऊपर से इसको कैलकुलेट कर लिया कि 10 पोस्ट है, लेकिन 10 पोस्ट कहाँ हैं? 10 पोस्ट तो टोटल हैं, और इन 10 पोस्टों में भी अनरिजर्व की 2 हैं, और इन अनरिजर्व की 2 में भी 1 पोस्ट महिलाओं के लिए है। ठीक है, हमारी बहनों के लिए है, तो इस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मतलब हर श्रेणी के व्यक्ति के लिए, भाई व्यक्ति के लिए तो समानता का अधिकार तो ये है कि हर व्यक्ति को न्याय मिले। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जैसे मेरा बहुत एक मतलब प्रिय और बहुत ही
होनहार एक एक्स सर्विसमैन है, वो कहता है कि सर ये तो कभी हुआ ही नहीं कि हम लोगों को मतलब सैनिकों के लिए, तो सैनिकों के लिए सीधे 000, ये 000 की श्रृंखला देखने को मिलेगी आपको। मतलब कि उन लोगों को हम कह सकते हैं कि वो लोग तो अपना पेंशन में जीवन जी लेंगे, उनके पास अन्य काम रहेंगे, लेकिन ये सारी चीजें जा कहाँ रही हैं? ये नहीं, इसको ये नहीं कहा जाता है कि ये वाली पोस्ट आप पहले भी भर चुकी हैं। देखिए हर साल रिटायरमेंट होते हैं, आस पड़ोस में आप देखेंगे रिटायरमेंट होने वाले लोग ही पड़े हैं, लेकिन ये पोस्टें जा कहाँ रही हैं ये आयोग जाने, ये सामान्य प्रशासन विभाग समझे। और सामान्य प्रशासन विभाग पे भी किस तरीके का क्या रूल्स रेगुलेशन डायरेक्शन है ये समझ के परे है। विकलांगों की बात करें तो उस पर देखिए, जिनको ऑर्थो होता है, जिनको लोकोमोटिव, ये सब टोटल जीरो, ये पूरा नीचे तक जाओगे 000, मतलब कि समझ रहे हैं। दिव्यांग श्रेणी का अभ्यर्थी यदि उसने अपनी दिव्यांगता का लाभ उठाने की कोशिश की तो उसके पास यहां पर अलग से कोई व्यवस्था नहीं है, वो अनरिजर्व कैटेगरी पर ही भाग करे। सामान्य प्रशासन विभाग के आधार पर ये राज्य की पोस्ट ये 2 हैं, और उस पर भी ये एक काल्पनिक, ये क्या नौटंकी होती है काल्पनिक पद का, ये काल्पनिक वेतन वृद्धि की जाती है, काल्पनिक तरीके से, ये प्रशासनिक शब्द नहीं ये सब, लेकिन ये केवल और केवल अपने यहां पर चलता है कि कोई काल्पनिक पोस्ट सृजित कर दें कि हम कल्पना की दम पर ही पेपर दे रहे हैं, कल्पना की दम पर ही हमारा रिजल्ट आएगा। आगे आप देखिएगा तो आरटीओ की अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज मिली थी कि आरटीओ में हर व्यक्ति 2-2, 3-3 जिलों का प्रभार संभाल रहा है। इनके बाप का जाता क्या है आरटीओ की पोस्ट को देने पर? एक व्यक्ति के पास मध्य प्रदेश में, आप ही लोग पढ़ते होंगे जब मध्य प्रदेश का परिवहन, तो उसमें पढ़ते होंगे कि मध्य प्रदेश में इतने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय हैं, और मध्य प्रदेश में जब उतने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय हैं तो उतने व्यक्ति भी तो हों, बल्कि 1-2 दूसरे व्यक्ति हों, लेकिन ये सारी पोस्ट जिला आबकारी अधिकारी, जिसको डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर कहते हैं, ये सारी पोस्टें ऐसी होती हैं जिनको कहा जाता है कि इन सबसे पैसा वैसा मिलता है। आखिर ये पोस्टें कोई तुम्हारे अंदर खाने से तो नहीं भर रही हैं, तुम्हारी ये सारी चीजें बढ़ती जा रही हैं, पोस्टों की संख्या घटती जा रही है, या फिर हर हफ्ता सरकार 5,000 करोड़ का कर्ज ले रही है, इसी महीने 2 बार ली। तो इन बेशर्माओं को मतलब समझाना चाहिए कि अगर तुम्हारी हैसियत नहीं है तो काहे की लाडली बहना और काहे का लाडला जीजा, लाडली बहना लाडले जीजा की कोई जरूरत थोड़ी ना है। इनकी औलादें क्या है कि एग्जाम वगैरह में अपेयर होती नहीं है, तो इनकी औलादों को, जब ये अपनी औलादों का दर्द ये लोग देखते नहीं हैं, जितने भी मंत्री विधायक सांसद हैं इनकी औलादें बचपन से रॉयल तरीके की लाइफ जी रही हैं, लेकिन जो मध्यम वर्गीय परिवार है उस मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का एक प्रश्न के लिए अपनी जान से खेल जाता है। मतलब एक प्रश्न हमारा बन जाए इसके लिए हम हर लेवल पर बातें करते हैं, सपनों तक में पढ़ाई करते हैं, ये कंटेंट आ जाए वो कंटेंट आ जाए, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके का पाप आप लोगों को पता है कि टोटल नायब तहसीलदार प्रभारी तहसीलदार के रूप में काम कर रहा है, हर प्रभारी तहसीलदार प्रभारी डिप्टी कलेक्टर के तौर पर काम कर रहा है। अरे ढोरो, यहां पर पोस्ट बढ़ाओ, कुछ लड़कों को मिले, मतलब लोगों ने तब तैयारी की थी जब वो अंडर एज हैं, और लोग अब तैयारी कर रहे हैं जब वो ओवर एज हैं। मतलब पहले उम्र नहीं थी, अब उम्र नहीं रही, इतनी बड़ी यात्रा करा रहे हो, ऊपर वाले की अदालत है। न्यायालय में तो आप लोग अपना कर लोगे कार्यक्रम, आप लोगों के पास बड़े दिग्गज लोग हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर मध्य प्रदेश में दोबारा कोई मूवमेंट होना चाहिए तो मूवमेंट तख्ता पलटती का होना चाहिए। मूवमेंट ऐसा होना चाहिए जैसे कभी जेपी ने संपूर्ण क्रांति की थी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बिहार के लड़कों से मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों को सीखना चाहिए कि ये सब पाप नहीं चलेगा। मैं आपको बताता हूं कि कुछ चीजें और बता रहा हूं आपको, इन सब चीजों के अलावा आपको मैं 2023 का रिजल्ट दिखा रहा हूं कि 2023 का भी मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आया। एक तो 10 महीने बाद रिजल्ट आया, बार बार कहते रहे कि हाई कोर्ट ने रोका है, फिर बिना हाई कोर्ट की रजामंदी के इन्होंने रिजल्ट अचानक दे दिया। ये केवल रिजल्ट इनका बिल्कुल इरादतन है कि 30 तारीख को रिजल्ट दीजिए, 31 तारीख को नोटिफिकेशन दीजिए, लड़के को इतना इंगेज कर दीजिए कि लड़का फालतू की बात करे ही ना। 16 फरवरी को पेपर है, उनको बहुत अच्छे से पता है कि पढ़े लिखे लड़के कहेंगे कि यार अब आंदोलन में नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारा तो पेपर है। तो आयोग बहुत ही सोची समझी रणनीति, ये नोटिफिकेशन वो जानते थे कि अगर 20 दिसंबर को आता तो फिर से नोटिफिकेशन होता, मतलब फिर से मूवमेंट होता, प्रोटेस्ट होता, लेकिन उन्होंने बहुत सोच समझ करके दिया है। एक बहुत बढ़िया जाल बनाया हुआ है आयोग के पास, सरकार के पास बड़े इंटेलिजेंट तरीके के लोग हैं, और वो लोग ये सब समझते हैं कि कब कौन सी चाल चलना है, कब हमको वजीर की चाल चलना है, कब हमको राजा की चाल चलना है। ये सब चीजें सिखाते जा रहे हैं, जो चीज में लोगों का ध्यान नहीं जाता, क्योंकि संख्या बल कम हो जाता है मुख्य परीक्षा के लिए। 4-5 हजार लोग पेपर देते हैं 50, 51, 55 जिलों में। अब इतने सारे में एक जिले में कितने लड़के, तो आवाज उठती नहीं है। आप देखिए रिजल्ट को, देखिए रिजल्ट में आपको ना बहुत ही खास तरीके की कुछ चीजें मैं नोटिस कर रहा हूं। जैसे ये शुरुआती सेंटर है, शुरुआती सेंटर के रिजल्ट देखिए और इससे आप अंदाजा लगाइए कि क्या कैसा है। देखिए
यहां पर रोल नंबर 2 का हो रहा है, रोल नंबर 5 का हो रहा है, 9 का हो रहा है, 12 का हो रहा है, 13 का हो रहा है, 22 का हो रहा है, फिर 23 का हो रहा है, फिर 24 का हो रहा है। मतलब कल्पना कीजिए, हम ये नहीं कहते कि ऐसे लगातार 3 लोगों का हो नहीं सकता, या ऊपर के 20 लोगों में ये आपको 9 लोगों का दिख रहा है, तो हम ये नहीं कहते कि ये हो नहीं सकता है, ये हो सकता है। लेकिन फिर 22, 23, 24 के बाद आप आगे की कहानी देखिएगा, तो 61 का होगा तो फिर 62 का होगा। अच्छा, इन सब चीजों के अलावा आप और भी चीज मैं आपको दिखाऊंगा, पूरे रोल नंबर में आपको इस तरीके की चीजें मिल जाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं परीक्षा में मैंने दिया या नहीं दिया, तो मैं तो एक शिक्षक हूं, एक राइटर हूं। किसी योग्य से योग्य बच्चे को आप प्रोविजनल लिस्ट में डाल देते हो, किसी योग्य से योग्य स्टूडेंट को आप अलग कैटेगरी पर डाल देते हो, कारण इसका योग्यता में कमी नहीं है। मैं दावा देता हूं, मैंने भी मुख्य परीक्षा 2023 की लिखी है, मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैं मुख्य परीक्षा की मेन लिस्ट में हूं कि प्रोविजनल लिस्ट में हूं कि मैं फेल हो गया, मेरा तो काम ये है। लेकिन मैं दावा कह रहा हूं कि आयोग को चैलेंज दे रहा हूं, और मैं किसी को भी चैलेंज दे रहा हूं कि तुम और किसी की बात नहीं, अपने विषय का विशेषज्ञ बुलाइए, और जिस जिस विषय के विशेषज्ञ बुलाना आपको, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, साइंस, मध्य प्रदेश, इन सभी विषयों की किताब मैंने भी लिखी है। और मैं खुली चुनौती देता हूं कि एक ऐसी एक सभा बनाइए और उसमें अपने विशेषज्ञों को बुलाइए और मेरे को बुलाइए, मेरी कॉपी रखवाइए, चेक करवाइए और खुली डिबेट करा लीजिए। अगर किसी भी तरीके से अगर मेरी योग्यता पर, मेरे टैलेंट पर कम है ना, तो मैं मतलब आयोग को इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन मैं नाक रगड़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि इस पूरे रिजल्ट में आयोग ने कायदे की धांधली की है। इनकी हैसियत आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि क्यों नहीं जाता है ये। क्या ये केवल संयोग है क्या कि मतलब एक व्यक्ति का हो तो फिर उसके बाद वो 2 लोगों को और लेकर के आए, कि 749 वाले का हो तो फिर उसके बाद 750 वाले का भी हो, तो फिर उसके बाद 751 वाले को भी हो। फिर आप चीजों को देखते चलिएगा, इसके रोल नंबर को आप और चीजों को देखेंगे तो आप और चीजों को भी पाएंगे। आप इन चीजों को देखिएगा कि जब भी रोल नंबर होते हैं तो बिल्कुल एक साथ इनके होते हैं कि बिल्कुल पूरे झुंड के झुंड चले जाएं, और ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये कोई संयोग नहीं है, ये संयोग नहीं है, ये एकदम विशेष तरीके का प्रयोग है जो आयोग करता रहा है। और आयोग को समझ में नहीं आता है। देखिए, जैसे ही रोल नंबर शुरू होगा 75, तो उसके बाद अगला रोल नंबर होगा 76, उसके बाद और रोल नंबर होगा 77, मतलब 3-3 के झुंड में। तो इन लोगों की इन चीजों का पूरा रिजल्ट एक बार रिव्यू कीजिएगा, ये वही लड़के करेंगे। अभी आप तो प्रीलिम्स के नोटिफिकेशन में इंगेज हो गए, अरे प्री क्वालिफाई कर भी लोगे तो क्या, प्री पे ये पाप तो 500-600 जिन लोगों को इनको भर्ती करना है, इनका तय हो चुका है वो 500-600 लोगों को भर्ती करने का पूरा सिलसिला। ये लोग रीजनिंग करते हैं, इन लोगों का रीजनिंग के दम पर सिलेक्शन होता है। आप तमाम तरीके की चीजें देखिएगा कि स्टूडेंटों को इनकी अपनी शिफ्टिंग किस तरीके की होती है। मैं ये नहीं कहता कि इनमें से कोई जेन्युइन बच्चा नहीं है, इसमें से जेन्युइन लोग भी होंगे, लेकिन जेन्युइन होने के बाद भी ये पाप अति के लेवल पर है। आप इनकी रीजनिंग देखने की कोशिश कीजिएगा कि आगे ये क्या करते हैं। अब ये बताइए आप, मैं मान लेता हूं कि ये सही है, उनके रोल नंबर ऐसे होते हैं कि एक बार वो 39 वाला पास होगा, फिर 10 ही लड़कों का गैप होगा और 49 वाला पास होगा, फिर 10 का गैप होगा तो 59 वाला पास होगा, फिर 10 का गैप होगा तो 69 वाला पास होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं बार बार, मैं कह रहा हूं इसमें से योग्य अभ्यर्थी होंगे 1 या 2, लेकिन मुख्य परीक्षा पर इन लोगों की धांधली चल रही है। आप मर भी जाएंगे तो ये आपकी कॉपी नहीं दिखाएंगे। और मैंने क्लास में चर्चा के दौरान, मैं एक शिक्षक हूं, मैंने क्लास में बताया था कि कभी भी ये शुभ घड़ी आएगी कि अचानक एमपीपीएससी आयोग की जो परीक्षा से संबंधित सामग्री होगी उसमें आग लगाई जाएगी, और आएगा कि इसके कारण पूरी पाठ्य सामग्री जल करके राख हो गई। ऐसा नहीं है कि आयोग हमेशा से पाक साफ रहा है। छत्तीसगढ़ में हमने देखा, मध्य प्रदेश में भी इससे भी बुरे लेवल का भ्रष्टाचार मुख्य परीक्षा पर हो रहा है, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। और मुझे इस चीज से डर नहीं लगता है, क्योंकि ऊपर वाले की अदालत, जब मैंने बोला ना कि ऊपर वाले की अदालत जब चोट पहुंचाएगी ना, तो इनकी औलादों के साथ भी वही कष्ट होगा। इस उम्र पे लड़के को बहुत क्रोध आता है कि मैं अपने माता पिता के दुख का कारण हूं, मैं अपने यहाँ की उम्मीदों का कत्ल कर रहा हूं, और मुझे पे योग्यता और टैलेंट की कोई कमी नहीं है। और यदि आप इसके बाद रिजल्ट के साथ खेलेंगे तो गुस्सा स्वाभाविक है। तो एक सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि आप लोग, तो अगर लोगों की पहुंच है, पकड़ है, तो चाहते हैं कि आपको नौकरी करना है, व्यापम पर 15 से 17 लाख रुपए आप पता करिए कि कौन सी चेन है। आयोग पे यहां जाइए, देखिए 40 से 50 लाख का क्या है, या फिर आप देखिए कि किसी बहुत बड़े नेता के आप रिश्तेदार हो, उसी के कारण हो तो पीएससी का फॉर्म अप्लाई करिए। सामान्य अभ्यर्थी जो मेहनत की दम पर जीतना चाहता है, 2020, 19, 20, 21 में देखिए 10% लोग तो फेयर मिलेंगे, मिल भी सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए केवल दिखावे के लिए हैं। अभी कुछ समय पहले रिजल्ट आया, 101 नंबर जिस लड़के ने 100 में से पाया, 101 नंबर, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन की मेथड होगी,
उस व्यक्ति के पटवारी परीक्षा में 36% अंक थे। उसने 2 महीने में ऐसा कौन सा नशा कर लिया, ये नशा ही कर लिया, पढ़ाई नहीं किया, कि उसके नंबर जो थे वो 36 से सीधे 101 तक पहुंच गए। तो कुल मिलाकर के जो आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों को चिंतन करना है। मैं कभी इस तरीके का यूट्यूबिया मास्टर नहीं रहा हूं कि मेरी बातों को आप फैलाइए या मेरे को सब्सक्राइब कराइए। मैं पहली बार ये कह रहा हूं कि जितना ज़्यादा हो सके लोगों को भेजिए, अवेयर कीजिए, इसको शेयर कीजिए, लोग सुने, समझें और जानें, और कम से कम अपने लिए कोई ऐसा वैकल्पिक रास्ता अपना करके रखें जिससे जिंदगी की गाड़ी तो कम से कम चलती चले। मुझे सुना आप लोगों ने, इसके लिए शुक्रिया। लेकिन आप लोग सपोर्ट दीजिए, आप अपनी आंखें खोलिए और उसके बाद फिर देखिए कि क्या चल रहा है आपके अपने राज्य में। क्या ये कहीं शैक्षणिक और रोजगार आपातकाल तो नहीं है।